हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर यूट्यूब चैनल अनलॉक इकोनॉमिक्स। हर बार मैं बोलता हूं ये यूट्यूब चैनल मेरा नहीं, ये यूट्यूब चैनल किसका है? आप लोगों का है, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल को आप लोगों को ही आगे बढ़ाना है। मैं अकेले इस यूट्यूब चैनल को आगे नहीं बढ़ा सकता, मैं सिर्फ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकता हूं। ठीक है, मैं दीपक सर स्वागत करता हूं इस वीडियो में वापस से। आज का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th क्लास का चैप्टर 3 है। इसका हमने पार्ट 1 पिछली क्लास में हमने कवर करा था। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उस पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जरूर देखें। इससे पहले जितनी भी वीडियोस है चैप्टर 1 चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट बनाई हुई है यूट्यूब चैनल पर, वहां पर आप जाकर प्लेलिस्ट चेक करें। बिना देरी करे हम लोग चालू करते हैं। हमारा क्या चल रहा है? हमारा पार्ट 2 चल रहा है। किस चीज का? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसे हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता संतुलन। क्या बोलेंगे? उपभोक्ता संतुलन। और ये YouTube के इतिहास में पहला चैनल ऐसा है जिसमें आप लोगों को इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में एक साथ पढ़ाया जाएगा। वरना आप लोग इंग्लिश मीडियम की वीडियो सर्च मार तो जरूर सकते हैं, लेकिन आपको हिंदी मीडियम की वीडियो कहीं नहीं मिलेगी। आपको यहां पर हिंदी प्लस इंग्लिश, जिसे हम इंग्लिश के नाम से जानते हैं, दोनों एक साथ हम करेंगे। ठीक है, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने कंज्यूमर के बारे में कर लिया था, फिर उसके बाद कार्डिनल और हिक्स अप्रोच हमने करा था, फिर उसके बाद हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी करा था, हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मेथड करा था, सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम करा था, जिसमें हम जैसे जैसे किसी वस्तु को लगातार उपभोग करते चले जाते हैं तो उस वस्तु से मिलने वाली संतुष्टि धीरे धीरे क्या होती है? कम होती चली जाती है। जैसे जब हम लोग खाना खाते हैं, पहला निवाला जब खाएंगे तो बहुत ज्यादा संतुष्टि मिलेगी, उसके बाद धीरे धीरे हम खाते जाएंगे, धीरे धीरे संतुष्टि कम होती चली जाएगी। मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को दिया था, गोलगप्पे हम खाने जाते हैं, पहला गोलगप्पे में बहुत ज्यादा मजा आता है, चौथे गोलगप्पे में मन भर जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी संतुष्टि धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम हो जाती है। वो तो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मेथड था। आज की क्लास के अंदर जो हमारा चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, 100% ये आप लोगों के एग्जाम में आएगा, 100% आएगा आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है, सीबीएसई 11th क्लास के एग्जाम में ये जरूर आएगा। रिलेशनशिप बिटवीन टीयू और एमयू, टीयू और एमयू के बीच संबंध। ठीक है, हमें कोई चीज रटनी नहीं है, जो सामने दिख रहा है बस वही लिखना है। ये डायग्राम तुम्हें याद रखना है, डायग्राम याद रखना है, और डायग्राम में जो चीज नजर आ रही है हमें बस वही लिख देनी है। क्या चीज नजर आ रही है ये देखते हैं। देखो, डायग्राम हमें शुरुआत में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ना, और ये घटता हुआ नजर आ रहा है। पहली लाइन यही लिखी हुई है, देखो, टीयू इंक्रीज, एमयू इज पॉजिटिव। टीयू बढ़ रहा है, टीयू देखो हमारा बढ़ता जा रहा है ना, और एमयू जो हमारा ग्राफ पेपर होता है ऐसा होता है, इससे ऊपर पॉजिटिव होगा, इससे नीचे नेगेटिव होगा। तो ये वाला हिस्सा एमयू का है जो हमारा क्या है? पॉजिटिव। पहली लाइन पता लग गई। दूसरी लाइन क्या लिखा? टीयू फॉल, एमयू नेगेटिव। जब टीयू गिरने लग जाता है, जब टीयू गिरने लग गया, एमयू देखो इस लाइन से नीचे पहुंच गया ना, तो एमयू क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। फिर उसके बाद क्या बोला? टीयू मैक्सिमम, एमयू 0। जब टीयू मैक्सिमम है, यहां पर टीयू जो है मैक्सिमम है, टीयू क्या है? मैक्सिमम। तो देखो यहां पर क्या है? एमयू इस लाइन को टच कर रहा है ना, जब कोई ग्राफ को टच करा जाता है तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारा आंसर वहां पर 0 होता है। ठीक है, अब ये तो हमने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करा। अब हम टेबल के द्वारा, शेड्यूल के द्वारा देखते हैं। क्या? जब हमने एक सामान को यूज करा, कंज्यूम करा, तो हमें संतुष्टि मिली 8। 2 सामान कंज्यूम करने के बाद संतुष्टि हमें 16 की मिलनी चाहिए थी, संतुष्टि हमें 16 की मिलनी चाहिए थी। 16 की मिलने के बाद संतुष्टि कितनी मिली? हमारी 14 मिली। क्यों? क्योंकि संतुष्टि का लेवल धीरे धीरे क्या हो गया? कम हो गया संतुष्टि का लेवल। ठीक है, फिर उसके बाद 3 लिया तो देखो और संतुष्टि का लेवल कम हुआ, 4 लिया और संतुष्टि का लेवल कम हुआ, 5 लिया और कम हुआ। इस टेबल में क्या नजर आ रहा है? इस टेबल में हमें नजर आया, जब टीयू हमारा देखो बढ़ रहा है तो एमयू क्या हो रहा है? हमारा घट रहा है, पॉजिटिव है। जब टीयू हमारा मैक्सिमम हो गया 20 और 20, इससे ज्यादा नहीं बढ़ रहा ना, तो हमारा एमयू क्या हुआ? 0 हो गया। जब टीयू हमारा घटना शुरू कर दिया तो हमारा एमयू क्या हो गया? नेगेटिव हो गया।
यही रिलेशन मैंने बताया और यही रिलेशन आप लोगों के एग्जाम में 100% 4 नंबर में नजर आएगा। पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा? टीयू और एमयू के बीच संबंध की व्याख्या करें। टीयू और एमयू के बीच संबंध की क्या करें? व्याख्या करें। समझ में आया? समझ में आ गया? आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। अब देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, केस ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच। अब हम कार्डिनल अप्रोच की कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को देखेंगे। अब देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां होगा? उपभोक्ता संतुलन कहां होगा? उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन कहां होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां होगा? क्या बोला? इन दिस केस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ओनली वन कमोडिटी इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट ऑफ वर द कंज्यूमर गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद द गिवन इनकम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दो तरीके से होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम दो तरीके से देखेंगे। या तो एक कंज्यूमर खाली ओनली वन गुड्स खरीदता है, या वो टू गुड्स खरीदता है। या तो खाली एक सामान खरीदेगा या वो दो सामान खरीदेगा। या तो खाली वो एक सामान खरीदता है या वो दो सामान को परचेज करता है। तो हम पहले इस कंडीशन को देखते हैं। एक वस्तु की स्थिति में, एक वस्तु की स्थिति में, एक वस्तु की स्थिति में, एक वस्तु की स्थिति में क्या बोला? जब एक कंज्यूमर को, जब एक उपभोक्ता को सबसे ज्यादा संतुष्टि जहां मिलती है, उसने जितने रुपए खर्च करे, उसने जितने रुपए खर्च करे उतने रुपए में उस इंसान को जहां पर सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलेगी वहां वो इंसान संतुष्ट कहलाएगा, वहां वो इंसान कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। ठीक है? इन दिस केस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम द पॉइंट मार्जिनल यूटिलिटी एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। मतलब जो मार्जिनल यूटिलिटी एक्स है और जो प्राइस है, जब दोनों आपस में बराबर, मतलब मैंने एक सामान खरीदा, उससे मिलने वाली संतुष्टि और प्राइस दोनों आपस में जब बराबर हो जाएगी तो वो एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन कहलाएगी। वन गुड्स के टाइम पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होता है? सर जी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जहां पर एक उपभोक्ता को मैक्सिमम, एक उपभोक्ता को मैक्सिमम लेवल की संतुष्टि मिलेगी, जिसमें एक उपभोक्ता को मैक्सिमम लेवल की संतुष्टि मिलेगी, जिस पॉइंट पर मिलेगी वहां कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाता है। अब जब उसने खाली एक सामान खरीदा, जब उसने खाली एक सामान खरीदा, एक सामान खरीदने के बाद मेरे को एक सामान से जो संतुष्टि मिली और जितना मैंने प्राइस खर्च करा, जब दोनों आपस में बराबर हो जाता है तो मैं संतुष्ट कहलाऊंगा। मैंने 10 रुपए के गोलगप्पे खाए, 4 खा लिए, फिर उसके बाद 4 खाने के बाद मेरा मन भर गया, मतलब मैं संतुष्ट हो गया। उस 10 रुपए में मैं जितनी संतुष्टि चाहता था उतनी मेरे को मिल गई, इसीलिए मैं संतुष्ट हो गया, मैं वापस आने लग गया। अगर मैं संतुष्ट नहीं होता तो मैं और खाता, तब तक खाता जब तक मेरे को ऐसा नहीं लगता कि हाँ जितने रुपए मैंने खर्च करे उसकी वैल्यू उतनी मेरे को संतुष्ट कर रही है। जैसे मान लो मैंने कोई एक पेन खरीदा, हम कोई सामान महंगा लगता है हम उसे छोड़ देते हैं ना। क्यों छोड़ देते हैं? हमारे दिमाग में आता है जितने रुपए हम खर्च कर रहे हैं उतने रुपए के बराबर वो हमें संतुष्टि नहीं दे रहा, इसीलिए हम सामान नहीं खरीदते। और सामान कब खरीदते हैं? जब हमें संतुष्टि मिलती है और लगता है कि हाँ वैल्यू जितने हम पैसे खर्च कर रहे हैं उसके बराबर की संतुष्टि मिल रही है। ठीक है? ये देखो शेड्यूल या डायग्राम की अगर हम बात करें, एक सामान खरीदा, संतुष्टि मिली 10 की, ज्यादा मिल रही है हम और खरीदेंगे। कितने रुपए खर्च करें हमने? प्राइस फिक्स है। 6 रुपए खर्च करने के बाद संतुष्टि 10 की मिल रही है, खरीद लिया। 6 रुपए खर्च करने के बाद संतुष्टि कितने की मिल रही है? 8 की मिल रही है, हम और खरीदेंगे। 6 रुपए खर्च करने के बाद हमें 6 रुपए के बराबर की संतुष्टि मिल गई, यहां पर हम संतुलन कहलाएंगे। इसके बाद हम यहां से सामान खरीदना इसके नीचे बंद कर देंगे। क्यों बंद कर देंगे? 6 रुपए की हमने खर्च करे और संतुष्टि मिली हमें सिर्फ 4। हम चाहते हैं जितने रुपए हम खर्च करें कम से कम उतनी तो संतुष्टि मिले। एक वस्तु की स्थिति में ये हमारा उपभोक्ता संतुलन है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। जितना प्राइस है उतनी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होनी चाहिए। ये देखो प्राइस हमेशा हमारी क्या है? फिक्स है, और एमयू हमेशा हमारा गिरता हुआ पाया जाता है।
ये देखो एमयू हमेशा गिरता हुआ पाया जा रहा है। जहां पर प्राइस और एमयू, पीएक्स और एमयू दोनों आपस में एक दूसरे को काट दें, उस पॉइंट पर उपभोक्ता संतुलन पाया जाता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पाया जाता है। एक वस्तु की स्थिति में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पाया जाता है इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, एक वस्तु की स्थिति में। समझ में आया? दोबारा सुन लो, जितने रुपए हम खर्च करते हैं ना, हम चाहते हैं उतने की तो संतुष्टि मिले, उतने की मिल गई, संतुष्ट हो गए। ठीक है, देखो क्या बोला, इफ एमयू, जब एमयू एक्स ज्यादा होता है पी एक्स से, देन कंज्यूमर इज नॉट इक्विलिब्रियम, तब संतुलन में नहीं है, वो सामान और खरीदता है क्योंकि उसे बेनिफिट हो रहा होता है, संतुष्टि मिल रही होती है, वो और खरीदता है। फिर जब वो बराबर हो जाता है, वहां पर वो संतुलन हो जाता है। और जब एम यू एक्स कम होगा पी एक्स से, उसके बाद वो सामान नहीं खरीदेगा। कंज्यूमर इज नॉट इक्विलिब्रियम व्हेन द हैव रिड्यूस कंजप्शन। ठीक है, जब देखो ये वाली स्थिति आएगी तो वो सामान नहीं खरीदेगा क्योंकि उसका संतुष्टि का लेवल धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। समझ में आया? अब देखो कंज्यूमर सरप्लस क्या कहलाता है। कंज्यूमर सरप्लस क्या कहलाया? ये हमारा क्या है, डिमांड है, और ये सप्लाई है। यहां ये हमारा प्राइस है, इससे नीचे तो वो फायदे में है। ठीक है, इससे नीचे तो प्रोड्यूसर फायदे में है, इससे ऊपर हमारा कंज्यूमर फायदे में है। मतलब ये वाला जो हिस्सा है, इसमें प्रोड्यूसर फायदे में है, इसमें कंज्यूमर फायदे में है। कैसे है फायदे में? इससे ऊपर पैसे से ज्यादा संतुष्टि मिल रही है, हम फायदे में है। इससे नीचे पैसे से कम संतुष्टि मिल रही है, प्रोड्यूसर फायदे में है। समझ में आया? ठीक है, अब देखो दो वस्तु की स्थिति में, इन केस ऑफ डबल कमोडिटी, दो वस्तु की स्थिति में, दो वस्तु की स्थिति में, इन केस ऑफ द कंज्यूमर टू कमोडिटी वाई, क्या बोला? इन केस वन कमोडिटी, सबसे पहले जब हम दो वस्तु खरीदेंगे, एक वस्तु हम अलग से देखेंगे और दूसरी वस्तु हम अलग से देखेंगे। ठीक है, जब हम एक्स की देखेंगे तो एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स बराबर 1 होगा, तो हमें एक वस्तु से संतुष्टि ज्यादा मिलेगी। मतलब जितना हमने पैसा खर्च करा उतनी हम संतुष्टि चाहते हैं। मैं कोई दो सामान खरीदूंगा, मैं ब्रेड भी खरीदने के लिए गया और समोसे भी खरीदने के लिए गया। ब्रेड से मेरे को संतुष्टि कितनी मिलेगी? ब्रेड कब तक खरीदूंगा? जब मेरे को पैसों के बराबर संतुष्टि मिलेगी। अगर हम समोसे की बात करें, समोसे कब तक खरीदेंगे? जब हम समोसे के बराबर पैसों के बराबर की संतुष्टि मिलेगी। ये एक वस्तु की संतुष्टि है, ये दूसरे वस्तु की संतुष्टि है। दोनों का देखो 1 और 1 है ना। समझ में आया? तो क्या पता लगा? मार्जिनल यूटिलिटी इन द टर्म ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी इन यूनिट्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी। मतलब एक वस्तु की स्थिति में 1 रुपए के बराबर हमें संतुष्टि मिलनी चाहिए, दूसरे में भी 1 रुपए के बराबर संतुष्टि मिलनी चाहिए। दोनों से मिल रही है बराबर बराबर। अब ये देखो एम यू एक्स और एम यू वाई, पी एक्स अपॉन पी वाई, ये दोनों हमारा इसके बराबर होना चाहिए। मतलब दोनों से संतुष्टि हमें बराबर मिलनी चाहिए। यूनिट 1, एक सामान हमने खरीदा, एक्स से 7 संतुष्टि मिली इसमें। अब ये देखो 3 सामान हमने खरीदा, पहले से 4 की संतुष्टि मिल रही है, दूसरे से 4 की संतुष्टि मिल रही है। सर जी समझ में नहीं आया, दोबारा बता दो। सीधा बता देते हैं, सिंपल। एक उपभोक्ता है, ये 2 सामान खरीद रहा है, एक्स और वाई। हमने सिर्फ जब एक के बारे में करा था तो बोला था कि जितना रुपए खर्च करता है उतने के बराबर उसे संतुष्टि मिलनी चाहिए। ये हमने 1 के बराबर करा। ठीक है, 2 के बराबर में क्या है? 2 के बराबर में हम प्राइस को अलग कर देंगे। जितनी संतुष्टि इससे मिल रही है उतनी ही संतुष्टि जहां पर इससे मिलेगी वहीं क्या होगा? उपभोक्ता संतुलन होगा। मतलब मान लो मैंने 5 सामान खरीदा और इससे मिल रही है संतुष्टि 10, इसका सामान 7 खरीदा तब मिल रही है 10, तो मतलब यहां उपभोक्ता संतुलन में है। ये एक्स का सामान हम कितना खरीद रहे हैं, वाई का सामान हम कितना खरीद रहे हैं, जहां पर एक्स और वाई की संतुष्टि बराबर हो रही है, जहां बराबर होगी उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहेंगे। कैसे कहेंगे ये देखते हैं। ये देखो, ये एक्स की लाइन, ये वाई की लाइन, जहां पर संतुष्टि आपस में बराबर हो रही है वहां क्या हो जाएगा? हमारा कंज्यूमर
इक्विलिब्रियम हो जाएगा, 2 गुड्स में और 1 गुड्स में। ठीक है, व्हाट हैपन, क्या हुआ अगर ये ज्यादा हो जाएगा और ये हो जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, इन दिस केस कंज्यूमर इज गेटिंग मोर मार्जिनल यूटिलिटी इन केस ऑफ गुड्स एक्स। इससे पता लगता है इससे ज्यादा संतुष्टि मिल रही है। ठीक है, देयरफॉर ही विल बाय मोर एक्स। इससे जब ज्यादा संतुष्टि मिलेगी तो ये और ज्यादा खरीदेगा। ठीक है, दिस विल बी लीड फॉर एमयूएक्स, जिसके कारण वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, कम हो जाएगा। मैं चावल और रोटी दोनों खा रहा हूं, मेरे को रोटी खाने से संतुष्टि ज्यादा मिल रही है, मैं रोटी और खाऊंगा। जब मैं और खाऊंगा तो उससे मिलने वाली संतुष्टि धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा रोटी और चावल की संतुष्टि आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, वहीं संतुलन में आ जाएगा। समझ में आया, इससे मिलने वाली संतुष्टि ज्यादा है, इससे कम है, तो ये वो इंसान और खाएगा क्योंकि संतुष्टि इसमें ज्यादा मिल रही है, मजा इसमें ज्यादा आ रहा है, ये और खाया जाएगा। जब ये और खाया जाएगा तो इससे मिलने वाली संतुष्टि धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर एक समय ऐसा आएगा जब ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ में आया, बस आपको स्क्रीनशॉट लेना है और गूगल ट्रांसलेट से क्या करना है, ट्रांसलेट कर लेना है। अब क्या होगा, अगर ये ज्यादा होगा ये कम होगा तो क्या होगा, वो वाई को ज्यादा करेगा, वाई को परचेज क्या करेगा, ज्यादा करेगा। देखो क्या लिखा है, एमयूएक्स गुड वाई देयरफॉर विल बी बाय मोर वाई। समझ में आया। अभी हमने रोटी को ज्यादा खरीदा क्योंकि रोटी संतुष्टि ज्यादा मिली थी। अगर मान लो चावल से संतुष्टि ज्यादा मिलने लग जाए तो इंसान चावल और खाएगा, तब तक खाएगा जब उससे संतुष्टि, उसका मन धीरे धीरे भरने न लग जाए। जैसे जैसे उसका मन भरेगा एक समय ऐसा आएगा वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे और दो वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन हो जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बराबर का क्या है, अकॉर्डिंग द लॉ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन व्हेन रेशियो ऑफ एमयू टू कमोडिटी देयरफॉर रिस्पेक्टिव। मतलब जब दोनों से बराबर संतुष्टि मिलेगी, MUX MUI PX अपॉन में PY, इसको सब करने के बाद 1 आना चाहिए, बराबर संतुष्टि मिल रही है, तो इसका मतलब ये पता लग गया दो वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में है। दो वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता क्या है, संतुलन में है। समझ में आया। ये क्वेश्चन तुम्हें घर से करना है, ये क्वेश्चन तुम्हें घर से करना है, ये भी कॉपी करो, ये भी। ठीक है, समझ में आया। तो अभी तक हमने क्या करा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिया, उपभोक्ता संतुलन को हमने अच्छे तरीके से कवर करा। एक उपभोक्ता या तो एक सामान खरीदता है या दो सामान खरीदता है या उससे ज्यादा खरीदता है। हमने सारी कंडीशन को इसमें ध्यान में रख के पढ़ लिया। अगर आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए।